नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया प्रबंध संपादक। अपने शो राजनीति रस राय में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। 12 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में जीत दर्ज करी है। कहीं पर मतदान के साथ तो कहीं पर निर्विरोध के नाम पर, जिसमें बांदा भी शामिल है। 24 मार्च 2022 को बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर, जो एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं बांदा हमीरपुर सीट से, उनको निर्विरोध चुन लिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 अप्रैल को विधान परिषद की कुल 36 सीटों में से 27 सीटों में मतदान हुआ, जबकि 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुके थे, जिसमें बांदा भी शामिल है। आगे आपको ये भी बताऊं कि लगभग 27 सीटों में सपा और बीजेपी का कड़ा टक्कर रहा। वहीं पर निर्दलीय पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही। एक से एक दिग्गज प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं और जीत दर्ज करी है। आइए बात करें गाजीपुर और वाराणसी की, क्योंकि इन दोनों जिलों में हमारे रिपोर्टर कार्यरत हैं, तो वहाँ के बारे में बातचीत करना, वहाँ के बारे में बताना तो बनता ही है। कोई शिकायत का मौका हम भी नहीं छोड़ने वाले, वहाँ के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आपको बता दूं, अगर गाजीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के समय सपा और सपा के गठबंधन ने 7 विधानसभा सीट में जीत दर्ज करी थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर एमएलसी का चुनाव बीजेपी पार्टी जीत गई है और काफ़ी आगे रही है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल एक बार फिर से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पर अगर बनारस की बात की जाए, यानी वाराणसी की बात की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी रह करके भी चुनाव जीत दर्ज कर लिए हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मैंने जितना भी यहाँ के बारे में पढ़ा, देखा, रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टरों ने की, उन सबको देख करके और जो राजनीतिक माहौल भी इस समय चल रहा है उस सबको देखते हुए मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब इतना भौकाल है कि कोई व्यक्ति या पार्टी चुनाव लड़ने में इतना डरा महसूस करे अपने को कि पर्चा तक भरने की हिम्मत ना जुटा पाए, अगर जुटाए भी तो चुपचाप नाम भी वापस ले ले। आगे बढ़ने से पहले ये भी कि ये लोकतंत्र किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है। आखिरकार राजनीतिक दल करना क्या चाहते हैं, राजनीति को साफ सुथरे क्यों नहीं रखना चाहते हैं। बहुत ड्रामा हुआ है इस चुनाव को लेकर के, चाहे वो बांदा रहा हो और चाहे बाकी जगह भी, जहाँ पर भी आज हम बात कर रहे हैं उन सब जगहों की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खींचतान रही है। और ये सिर्फ एमएलसी चुनाव ही नहीं, यानी विधान परिषद चुनाव ही नहीं, विधानसभा या इसके अलावा भी जो भी चुनाव हुए हैं या आगे आने वाले भी चुनाव हैं, क्या इसी तरह से ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? क्या चुनाव आयोग के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कार्रवाई करने का? क्या चुनाव आयोग के पास अब हाथ में नहीं रहा कि वो उस पर कार्रवाई करे ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के? लोकतंत्र क्यों दिन ब दिन खतरे में चला जा रहा है, इस पर क्यों कोई बात नहीं करना चाहता है? इन सारे सवाल मेरे मन में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। तो साथियों, ये तो हैं मेरे विचार, मेरे सवाल हैं, लेकिन आपके क्या सवाल हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? आप ज़रूर से मुझे लिख करके भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। इस शो की चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही हम मना रहे हैं अपने खबर लहरिया के 20 साल का जश्न। तो हमारे जश्न में शामिल होने के लिए लिख भेजिए मैं भी पत्रकार हूँ सीरीज के लिए एक चिट्ठी, जिसमें आप लिख सकते हैं खबर लहरिया के बारे में विचार। तो साथियों अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर आऊँगी किसी नए और अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।